नमस्कार साथियों, जय विवेकानंद की। और मैं आज आपको बता रहा हूँ इस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं कि हम विवेकानंद को युग नायक क्यों माने। हम देखते हैं कि हर समय में लोगों को अलग अलग समय युग नायक कहा जाता है। विवेकानंद को युग नायक क्यों कहा जाता है और वो कौन सी कसौटियाँ हैं जिन पे हम कस के विवेकानंद को युग नायक मान सकते हैं। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ, भारत देश महापुरुषों की धरती है। समय समय पर जहाँ पे बहुत सारे महापुरुष जन्म लेते रहते हैं, उसी समय में विवेकानंद का जन्म हुआ। तो युग नायक वह व्यक्तित्व होता है जो अपने युग अर्थात समय, समाज और जो उसकी पूरी पीढ़ी है उसमें जो बदल दे, उसको जो दिशा दे दे, वह युग नायक होता है। तो ये स्वामी विवेकानंद में ये क्वालिटी थी। वह युग नायक के साथ साथ युग परिवर्तक भी रहे। युग नायक कौन होता है, मतलब थोड़े इन विषयों पे हम लोग बात कर लेते हैं। जो समय की ज़रूरत को समझे और उसको पहचाने और दिशा बदल दे, वह युग नायक होता है। हर युग में अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। तो कभी कभी जैसे उस समय जब विवेकानंद थे तो हम गुलाम थे, अज्ञानता थी और नैतिकता की जो पतन हो रहा था वह भी एक कारण रहा। तो युग नायक वह होता है जो इन चुनौतियों का सामना करे और समाज को दिशा दे, हम उसे युग नायक मान सकते हैं। तो पहला, जो समय की ज़रूरत को पहचाने और अपना काम करे। विवेकानंद ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पहचान लिया था कि समय की ज़रूरत क्या है, मुझे क्या करना है। और अगला पॉइंट है मेरा, जिसकी सोच और कार्य आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करें। तो विवेकानंद ने जो भी काम किया उससे हमारी युवा पीढ़ी आज प्रभावित है। उनका ठीक है, जीवन लंबा नहीं रहा लेकिन उपयोगी रहा। और नंबर तीसरी बात करूँ मैं, जो लोगों में नया आत्मविश्वास भर दे या जगा दे, वो युग नायक है। तो स्वामी विवेकानंद इस बात पे भी खरे उतरते हैं। जब समाज में चारों ओर निराशा हो, जब लोग खुद पर विश्वास खो दें, और उसी समय युग नायक का जन्म होता है और वह उठता है और समाज को जागृत कर देता है। तो ये वाली क्वालिटी विवेकानंद में भी थी, जो केवल नेतृत्व ना करे, अभी विचार दे। हम देखते हैं नेतृत्व तो आता जाता रहता है पर विचार नहीं आ पाते। स्वामी विवेकानंद जो विचार दे के गए, आज वो हमारे साथ हैं और प्रासंगिक हैं और हम उन विचारों को समझते हैं, मानते हैं, उन पर चलते हैं। आज के समय में इतने भी महापुरुष हैं, ऐसा कोई नहीं जिसे विवेकानंद का बिना रेफरेंस दिए बात कर ले। और उस समय देखिए, जिसकी उपस्थिति में राष्ट्र, समाज या दुनिया में परिवर्तन आ जाए, वो युग नायक होता है। तो ये वाली क्वालिटी विवेकानंद में थी। और अब जिसे हम कैसे पहचानें, जिसकी उपस्थिति से राष्ट्र या समाज, दुनिया में परिवर्तन आए, वे परिवर्तन क्या हो सकते हैं। नंबर एक देखिए, अध्यात्म के क्षेत्र में उतार आए, चढ़ाव आए और फिर चढ़ जाए ऊपर। तो विवेकानंद ने सनातन धर्म का जो परचम शिकागो धर्म सम्मेलन में लहराया, तो विवेकानंद खड़े उतरते इस बात पे कि अध्यात्म हमारी वो ताकत थी जिससे विवेकानंद ने परचम लहराया। दूसरा, सामाजिक चेतना का लोगों में आया। उस समय जितने भी क्रांतिकारी थे सब वो विवेकानंद के संपर्क में आते। तो विवेकानंद से जब वो कहते थे कि हमें संन्यास और इसकी दीक्षा दो, तो विवेकानंद उनसे कहते थे कि अभी मेरी भारत माता गुलाम है, तो पहले माँ की सेवा कीजिए। तो सामाजिक क्षेत्र में भी लोगों को लगाया। अनेक वैज्ञानिक, जगदीश चंद्र बसु हैं और जो उस समय के बड़े पाश्चात्य वैज्ञानिक थे, वो विवेकानंद के संपर्क में आए। विवेकानंद ने उनको दिशा देने का काम किया, नैतिकता को बढ़ावा दिया और सांस्कृतिक एकता को जोड़ने का जो प्रयास किया, उससे निस्संदेह ही अब हम इस बात के निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। और जो वह व्यक्ति जो समाज की दशा बदले और आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करे और समाज को जगा दे, वही युग नायक हो सकता है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि विवेकानंद युग नायक हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।